join the group. The link is given in the description box below. वो अभी स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन एंड इट्स अबाउट बॉन्ड इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल बी मैथमेटिकल जो पोर्शन है आपका एबीएम का उससे रिलेटेड है। तो विद द हेल्प ऑफ सम क्वेश्चंस हम ये जो कॉन्सेप्ट है बॉन्ड इन्वेस्टमेंट का इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनी को फंड्स चाहिए हो सकते हैं, कंपनी कैन रेज फंड्स एंड कंपनीज के पास क्या है बहुत सारी ऑप्शंस रहती हैं फॉर रेजिंग फंड्स। कंपनीज को अगर फंड्स चाहिए, ऐसा जरूरी तो नहीं कि ये सारे के सारे फंड्स जो हैं ये कंपनी के अपने ही हों, दे कैन रेज फंड्स एंड डिफरेंट मेथड्स विल बी देयर, लाइक दे कैन रेज फंड्स फ्रॉम देयर फैमिली, फ्रॉम फ्रेंड्स, ठीक है, बैंक से लोन ले सकते हैं, अपना इनका खुद का कंट्रीब्यूशन रहता है कैपिटल। ठीक है, एक और सोर्स की अगर मैं बात करूं दैट इज दे कैन जनरेट फंड्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक, दे कैन जनरेट फंड्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक। ठीक है, इसके लिए वो क्या है इशू लेके आते हैं, शेयर्स विल बी देयर, डिबेंचर्स विल बी देयर, बॉन्ड्स विल बी देयर, जिसमें जो भी पर्सन है दोज हु वांट टू इन्वेस्ट इन द कंपनी दे कैन। ठीक है, दे कैन। अगर मैं यहाँ पे बॉन्ड की बात करूं, है ना, चैप्टर इज अबाउट व्हाट, इट्स अबाउट बॉन्ड्स। बॉन्ड इज बेसिकली व्हाट, it's nothing but it's a piece of paper that is basically depicting your investment or investors investment in a company। ठीक है, it's a simply a piece of paper जिसके ऊपर एक वैल्यू लिखी होगी, ये पीस ऑफ पेपर है, इसके फेस के ऊपर एक वैल्यू लिखी होगी, दैट वैल्यू इज नोन एज फेस वैल्यू। ठीक है, दैट वैल्यू इज नोन एज फेस वैल्यू। अभी अगर कोई पर्सन किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ऐसा तो है नहीं, अगर मान लो मैंने अगर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, आज की डेट में 1000 इन्वेस्टमेंट की है, आफ्टर 5 ईयर इफ आई एम गेटिंग 1000 तो क्या मेरे लिए बेनिफिशियल है, क्या मैं मोटिवेट होंगी इन्वेस्टमेंट करने के लिए? नहीं, डेफिनेटली मेरे को यहाँ पे क्या है कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट होगी, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, डेफिनेटली, है ना, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। वो एक्स्ट्रा बेनिफिट जो मेरे को ये 1000 की इन्वेस्टमेंट में मिलेगा दैट इज बेसिकली नोन एज व्हाट, दैट इज बेसिकली नोन एज इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे इसको बोल सकते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि एक स्पेसिफिक रेट के ऊपर आपको पीरियोडिक बेसिस के ऊपर जो भी डिसाइडेड होएगा कि मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, ठीक है, कि ये बेसिस के ऊपर आपको क्या है ये जो इंटरेस्ट है ये मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं बॉन्ड की लैंग्वेज में बात करूँ ना, बॉन्ड की लैंग्वेज में यही जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, इसको आप बोलोगे कूपन इंटरेस्ट, इसको आप बोलोगे कूपन इंटरेस्ट। ठीक है, क्योंकि हमने जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना तो मैं बार बार वर्ड यूज करूंगी कूपन इंटरेस्ट। तो कूपन इंटरेस्ट इज नथिंग बट द रेट ऑफ इंटरेस्ट और यू कैन से एक्स्ट्रा बेनिफिट यू विल बी गेटिंग ऑन द इन्वेस्टमेंट, दैट इज नोन एज कूपन इंटरेस्ट। एक आपको पता होना चाहिए डिस्काउंट रेट, एक आपको पता होना चाहिए डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट इज बेसिकली व्हाट, जैसे मानो कि 1000 रुपीज आपने रिसीव करना है ना, 1000 के ऊपर मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10% जो आप रिसीव करोगे ओवर फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, फॉर 5 ईयर ये जो आप 100 लेट से कि आप रिसीव कर रहे हो आने वाले 5 सालों में, इनकी अगर आपने आज की डेट में वैल्यू पता करनी है कि आज की डेट में क्या वैल्यू है, आपने जो 1000 इन्वेस्ट किया है 1000 के ऊपर लेट से आपको 500 रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, इसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ डिस्काउंट रेट, विद द हेल्प ऑफ डिस्काउंट रेट। तो आई होप सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हुए हों इन रिलेशन टू बॉन्ड इन्वेस्टमेंट। एक और चीज के रिलेशन में क्लियर करना है, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करेंगे। जैसे मान लो पर्सन ए विल बी देयर, ठीक है, पर्सन ए ने यहां पे की इन्वेस्टमेंट, पर्सन ए ने यहां पे की इन्वेस्टमेंट इन द बॉन्ड्स ऑफ लेट्स से PQR कंपनी। ठीक है, PQR कंपनी के बॉन्ड्स में की पर्सन ए ने इन्वेस्टमेंट। आप इसको इस तरीके से देख सकते हो ना कि PQR कंपनी की ये लाइबिलिटी है कि इन्होंने क्या है पेमेंट करनी है पर्सन ए को। अगर आज की डेट में पर्सन ए ने इन्वेस्टमेंट किया है बॉन्ड्स में, इसका मतलब कि इन्होंने फंड्स जो हैं प्रोवाइड किए हैं PQR कंपनी को, आज की डेट में फंड्स प्रोवाइड किए हैं PQR कंपनी को, एंड इट्स लाइबिलिटी, PQR कंपनी की क्या है ये लाइबिलिटी है कि इन्होंने वापस करना है ये जो फंड्स इन्होंने आज की डेट में रेज किए,
इट्स देयर लाइबिलिटी कि इन्होंने वापस करने हैं पर्सन ए को, ठीक है। पर्सन ए पीक्यूआर कंपनी के लिए क्या कहलाएंगे, पर्सन ए कहलाएंगे क्रेडिटर, ठीक है। एंड पीक्यूआर कंपनी पर्सन ए के लिए क्या कहलाएगी, डेटर। या और अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, पर्सन ए ने बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट की ना पीक्यूआर कंपनी के, तो पर्सन ए को आप बॉन्ड होल्डर भी बोल सकते हो, पर्सन ए को आप बॉन्ड होल्डर भी बोल सकते हो। मतलब क्वेश्चन किस कंटेक्स्ट में पूछा जाएगा, बॉन्ड होल्डर इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, तो बॉन्ड होल्डर इज ऑल्सो नोन एज क्रेडिटर डेटर, ऐसे करके आपको ऑप्शन दी जा सकती है। तो आई होप सो द थिंग इज क्लियर टू यू कि वाई बॉन्ड होल्डर इज नोन एज क्रेडिटर, ठीक है। तो एक ये कॉन्सेप्ट था जिसके बारे में आपको फैमिलियर करवाना है। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ओके, तो थोड़ा सा एक बार के लिए रीड आउट कर लेते हैं। मेन कंपोनेंट ऑफ डेट्स आर बॉन्ड्स एंड डिवेंचर। बॉन्ड्स एंड डिवेंचर होल्डर ऑफ ए कंपनी आर कॉल्ड डैश ऑफ द कंपनी। मुझे लगता है अभी आप लोग कैपेबल हो ये आंसर करने के लिए। सो जब भी आप ये वीडियो देखोगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि ये फिलअप में क्या आएगा। डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स दैट बॉन्ड एंड डिवेंचर होल्डर ऑफ ए कंपनी आर कॉल्ड डैश ऑफ द कंपनी। उनको आप क्या बोलते हो, ठीक है, एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। कर देते 4 से डिवाइड, टाइम कर देते 4 से मल्टीप्लाई। मंथली होता तो रेट कर देते 12 से पॉइंट, उसके बाद आपने ये सारी चीज के ऊपर आना है, ठीक है। क्योंकि सेमी एनुअली है, मतलब एक साल में 2 बार रिसीव करोगे, तो रेट यहाँ पे कितना गिवन था 7%। कूपन रेट की मैं बात कर रही हूँ, तो कूपन रेट अभी आप कितना कंसीडर करोगे, 7 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 3.5 कंसीडर करना आपने, ठीक है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न की अगर मैं बात करूं, ये कितना गिवन है आपको 10%। इट मीन्स आपने कितना कंसीडर करना, अभी 5% कंसीडर करना है। टाइम की अगर मैं बात करूं, टाइम मैंने आपको बोला मल्टीप्लाई हो जाएगा, टाइम कितना है 10, तो 10 को कर दो मल्टीप्लाई 2 के साथ, आपने कंसीडर करना है 20। गेटिंग माय पॉइंट। तो बस अभी अप्लाई कर दो, तो फिर अभी कूपन इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा ना, तो दोबारा से इसको देख लेते हैं। तो 1000 का 3.5% इट्स 35। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.05, क्योंकि अभी आपने कितना कंसीडर करना है, 10% ही कंसीडर करना, 5% कंसीडर करना है। तो 0.05 रेस टू पावर 20। मेच्योरिटी पे आपको कितनी वैल्यू मिलेगी, 1000 मिलेगा। 1000 मल्टीप्लाई बाय 1/1.05 रेस टू पावर 20, ठीक है। तो बस अभी इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल बी एबल टू गेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बॉन्ड। तो किस तरीके से सोल्यूशन रहेगा, यहां पे मैं कर देती हूँ एक बार के लिए। 1 डिवाइडेड बाय 1.05 रेस टू पावर कितना था 20 टाइम इक्वल टू का साइन प्रेस करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 20, ठीक है। तो 20th ईयर के लिए आपके पास जो डिस्काउंट रेट आया दैट इज 0.3768। लेकिन एन्युटी के केस में तो आपको जो है सम चाहिए, तो सिंपली आप जीटी का बटन प्रेस कीजिए, यू विल बी गेटिंग 12.46, ठीक है। एन्युटी के केस में मल्टीप्लाई बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो 12.46 को अगर मैं 35 के साथ मल्टीप्लाई करूं, आई एम गेटिंग 436.17, ठीक है। 1000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.3768 के साथ, यू विल बी गेटिंग 376.8 प्लस 436.17, आई एम गेटिंग 812.97। तो दिस इज वैल्यू ऑफ बॉन्ड, ठीक है। 812.97 या 813 बोल लो, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। 813 बोलो, 812 बोलो, वन एंड द सेम थिंग। कोई भी क्वेश्चन हुए आपने हमेशा ये चीज जरूर चेक करना है। अगर तो एनुअल का केस होता फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी, अगर एनुअली केस होता फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी, लेकिन एनुअली केस नहीं था। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 4? दिस इज ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी, ठीक है, 813। आई होप सो क्लियर हो गया हो सभी को। करेक्ट आंसर इज व्हाट, दिस इज ऑप्शन सी, ठीक है। अभी मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हियर इट इज,
a 3-year 8% बॉन्ड ₹1000 जिसकी फेस वैल्यू कितनी गिवन है आपको 1000, करंटली ट्रेडेड एट ₹970. द YTM ऑफ दिस बॉन्ड इज व्हाट? 6%, 7%, 8% या 9%. जैसे पिछला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया ना, वहां पे आपको YTM गिवन था, है ना, रेट ऑफ रिटर्न जो है वो गिवन था. अभी ये क्वेश्चन में आपको वो रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करना है, एंड जो आपने पिछले क्वेश्चन में फाइंड आउट किया ना वैल्यू ऑफ बॉन्ड, वो आपको ये क्वेश्चन में गिवन है. अगर मैं बात करूं यहाँ पे वैल्यू आपको गिवन है, किस तरीके से कैलकुलेट करते थे? वैल्यू इज इक्वल टू कूपन इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी प्लस मैच्योरिटी पे आपको जो वैल्यू मिलेगी मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, यही चीज रहती है. वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है 970. कूपन इंटरेस्ट कितना गिवन है? 1000 फेस वैल्यू के ऊपर 8%, दिस इज 80. प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर किस तरीके से कैलकुलेट करते थे? 1/1 प्लस आर रेज टू पावर एन. मैच्योरिटी पे यू विल बी गेटिंग 1000 इंटू 1/r रेज टू पावर एन. अभी ये जो एन आपको गिवन है, एन कितना है क्वेश्चन में? 3. ठीक है, एन आपको गिवन है क्वेश्चन में, आर आपने फाइंड आउट करना है. गेटिंग माय पॉइंट? तो आप किस तरीके से आर फाइंड आउट करोगे? अभी यहाँ पे आपने हिट एंड ट्रायल मेथड के साथ यहाँ पे अपनी तरफ से 2 रेट करने हैं अज्यूम. अभी वो 2 रेट कौन से होंगे इसका आइडिया आपको मिलेगा विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन. अभी आपको यहाँ पे एक तो परचेज प्राइस गिवन है, एक आपको मार्केट प्राइस गिवन है. परचेज प्राइस कितना? 1000. मार्केट प्राइस की अगर मैं बात करूं इट्स 970. मार्केट प्राइस क्या है? कम. मार्केट प्राइस मतलब आज की डेट में उसकी वैल्यू क्या है? कम. आज की डेट में अगर वैल्यू कम है, इसका मतलब कि डिस्काउंट रेट क्या होएगा? ज्यादा होएगा. किससे? कूपन इंटरेस्ट से. गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? डिस्काउंट रेट क्या होएगा? ज्यादा होएगा एज कंपेयर टू कूपन इंटरेस्ट. तभी आपका मार्केट प्राइस यहाँ पे क्या है? कम आ रहा है. तो कूपन इंटरेस्ट आपको कितना गिवन है? 8%. इसका मतलब ये कि आपका जो YTM होएगा, है ना, वो 8% से तो क्या होएगा? ज्यादा होएगा. 8.5 हो, 25 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, लेकिन 8 से तो ज्यादा होएगा. आपको ये चीज क्लियर होगी. तो आपको फर्स्ट रेट पता चल गया कि मैंने क्या अज्यूम करना है. 8 से ज्यादा मतलब 9. तो पहला रेट जो मैं अभी अज्यूम करके सॉल्व करूंगी दैट इज 9%. ठीक है, तो 9% रेट के साथ अभी अज्यूम करके देखेंगे. तो यहाँ पे मैंने रेट लिया 9, या मैं लिखूं 0.09, एंड यहाँ पे भी लिया 0.09. ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको. 1/1.09, 1 2 3. तो थर्ड ईयर का मेरे पास आया 0.772. एन्युटी के केस में अगर मैं बात करूं दिस इज 2.531. मल्टीप्लाई कर दो 80 के साथ, दिस इज 202.50. 1000 को मल्टीप्लाई किया 0.772, दिस इज 772 प्लस 202.50. तो ये मेरे पास वैल्यू कितनी आई? 974. ये वैल्यू कितनी आई मेरे पास? 974. ठीक है, 974 विल बी दी वैल्यू. अभी ये जो वैल्यू आई आपके पास, मैंने आपको बोला कि आपने ना 2 वैल्यूज कैलकुलेट करनी है. ये जो आपको 970 गिवन है ना, एक तो इससे ज्यादा लेकिन नियर बाय ज्यादा, जो आपने कैलकुलेट कर ली कितनी आई? 974. एक अभी आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है इससे कम, 970 से कम. ठीक है, अभी नेक्स्ट रेट क्या अज्यूम करोगे? ये यहाँ पे हमने क्या अज्यूम किया था? 9% रेट अज्यूम किया था, 9%. अभी नेक्स्ट रेट में क्या अज्यूम करूं? 8 करूं कि 10 करूं? आपको क्या चाहिए? वैल्यू क्या चाहिए? कम. वैल्यू कम कब होएगी? जब आपका डिस्काउंट रेट ज्यादा होएगा. अगर यहाँ पे आपने 9% अज्यूम किया था, डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम जब आप 10% अज्यूम करोगे तभी आपकी ये वाली वैल्यू क्या होएगी? कम होएगी. तो नेक्स्ट टाइम अभी जो मैं रेट अज्यूम कर रही हूं दैट इज 10. ठीक है, तो भी 10% के साथ इसको सॉल्व करके देखेंगे. एंड 10% के साथ अगर मैं करूं 0.1, 1 प्लस 0.1, सो 1/1.1, 1 2 3. तो थर्ड ईयर के लिए मेरे पास आया 0.751, एंड यहाँ पे एन्युटी के केस में मेरे पास आया 2.486. मल्टीप्लाई बाय 80, दिस इज 198.94. 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.751, दिस इज 751.
प्लस 198.94, ये मेरे पास वैल्यू आई 949। ठीक है, तो एक वैल्यू आपने कम कैलकुलेट कर ली, एक वैल्यू आपने ज्यादा कैलकुलेट कर ली। दो रेट आपने कौन से ज्यूम किए, एक 9%, एक 10%। ठीक है, मतलब आपका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है ना, वो कहीं ना कहीं 9 और 10 के बीच में वेरी करेगा। ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूं कि एग्जैक्टली है कितना मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, तो किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, फॉर्मूला आपने यूज करना है यहाँ पे सिंपली, जो भी आपका डिस्काउंट रेट है एट अ लोअर, ठीक है, लोअर प्राइस, लोअर रेट जो है आपका वो, ठीक है, एंड यहाँ पे आप लिखोगे जो भी आपका प्रेजेंट वैल्यू आया जब भी आपने डिस्काउंट रेट के साथ उसको किया, ठीक है, लोअर रेट के ऊपर प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट, इसमें से मार्केट वैल्यू कर दोगे सब्ट्रैक्ट, प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट माइनस प्रेजेंट वैल्यू एट हायर रेट मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस बिटवीन रेट्स। ठीक है, लोअर रेट कौन सा है इसमें से, 9%, तो मैंने यहां पे लिखा 9%। प्रेजेंट वैल्यू कितनी थी लोअर रेट के ऊपर, हमने रेज कर दी, 974 थी आई गेस, है ना, 974 एक मेरे पास वैल्यू आई जहां तक मुझे ध्यान में है, एक 974 थी, एक 949 थी, है ना, ये वाली वैल्यूज थी। तो प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट कितनी आई थी हमारे पास, 974, तो मैंने यहाँ पे लिखा 974। मार्केट वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 970, तो यहाँ पे लिखा 970। लोअर रेट पे वैल्यू कितनी आई आपके पास, 974, हायर रेट पे कितनी थी प्रेजेंट वैल्यू, 949। दोनों रेट्स के बीच में डिफरेंस कितना है, 9 और 10 के बीच में 1 का डिफरेंस है, मल्टीप्लाई बाय 1। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए, एग्जैक्टली यू विल गेट टू नो कि पॉइंट्स में भी अगर आपने देखना होगा 974 माइनस 70, ये ऊपर 4 आ जाएगा, 974 माइनस 949, नीचे मेरे पास वैल्यू आई 25 इंटू 1 प्लस 9, सो 4 डिवाइडेड बाय 25, दिस इज 0.16, इसमें 9 कर दो ऐड, यू विल बी गेटिंग 9.16। तो एग्जैक्ट अगर मैं यहाँ पे YTM की बात करूँ ना, एग्जैक्ट आपके पास YTM कितना आएगा, 9.16। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, करेक्ट आंसर इज बेसिकली व्हाट, 9.16 बोल लो या 9 बोल लो, वन एंड द सेम थिंग। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 5th। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर। अभी ये तो था ट्रेडिशनल वे, ये तो था ट्रेडिशनल वे कि इसकी हेल्प के साथ आप क्या हो कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आपको ये इतना सारा लंबा चौड़ा काम करने की जरूरत भी नहीं थी, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको ऑप्शंस क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। जैसे अगर मैं यही क्वेश्चन की बात करूँ ना, आप इसको विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते थे अगर आपका वो जो कॉन्सेप्ट है ना परचेज प्राइस एंड मार्केट प्राइस वाला, वो क्लियर है। मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पे आपका परचेज प्राइस क्या है, ज्यादा है, एंड मार्केट प्राइस क्या है, कम है, 970। ये चीज क्यों हुई होगी, क्योंकि डिस्काउंट रेट यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू कूपन इंटरेस्ट। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। कूपन इंटरेस्ट कितना गिवन है, 8%, मतलब कि आपको इतना तो श्योर है ना कि 8% से तो ज्यादा होएगा। ठीक है, लेकिन कितना होएगा ये नहीं पता, 8% से तो ज्यादा होएगा, ये चीज पक्की श्योर है। ऑप्शंस में देखो, बाकी जो आपको ऑप्शंस गिवन है ना, वो इस तरीके से गिवन है कि आप इसको इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। आपको पता है 6 तो होएगा नहीं, 7 तो होएगा नहीं, 8 तो होएगा नहीं। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, दिस इज 9। अगर आपसे एग्जैक्टली पूछ लिया जाए कि पूरा आपने बताना है पॉइंट्स में, फिर आप वो प्रॉपर ट्रेडिशनल फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, अदरवाइज अगर इस तरीके की ऑप्शन गिवन है ना, अभी यहाँ पे तो क्वेश्चन में इस तरीके की ऑप्शन थी तो आपने अप्लाई कर लिया, जरूरी नहीं हर बार ये ऐसी ऑप्शन हो सकता है यहाँ पे एक ऑप्शन हो 8.25, तो हमने तो कहा कि 8% से ज्यादा है, अभी हो सकता है ना 8.25 हो सकता है 9 हो, एक ऑप्शन है 9.16, ऐसे करके ऑप्शंस अगर गिवन होंगी तो वो केस में फिर ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ये आप डायरेक्टली नहीं अप्लाई कर पाओगे, वो केस में आपको ट्रेडिशनली ही चलना पड़ेगा फॉर कैलकुलेटिंग YTM। गेटिंग माई पॉइंट। अभी मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Okay, next is find out the incorrect statement. When the bond is sold at less than its face value, then it is called selling at a discount. When bond is sold more than its face value, then it is called selling at premium. Both A and B. Option D is none of the above. आपसे यहाँ पे पूछा गया कौन सा इनकरेक्ट है,
ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है उसके बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए की अगर मैं बात करूं, अभी जो बॉन्ड का जो भी आपका प्राइस रहता है ना, अगर आप उससे ज्यादा का उसको सेल करते हो, डेफिनेटली यू विल बी इन प्रीमियम। ठीक है, ज्यादा का अगर आपको ज्यादा प्राइस मिल रही है ऑन सेलिंग, अगर कम मिल रही है तो दैट इज द पोजीशन ऑफ, और दैट इज द केस ऑफ डिस्काउंट। इक्विवेलेंट मिल रही है, दैट इज द केस ऑफ पार। तो पहले केस में तो क्या लिखा है, व्हेन बॉन्ड इज सोल्ड लेस देन इट्स फेस वैल्यू, तो दैट इज द केस ऑफ डिस्काउंट, दैट इज द केस ऑफ डिस्काउंट। 1000 वाली चीज 980 में सेल कर रहे हो, लेट्स से, डिस्काउंट। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 क्या है यहाँ पे, करेक्ट। When bond is sold more than face value, 1000 वाली चीज 1050 में सेल कर रहे हो, ठीक है, सो दैट इज द केस ऑफ प्रीमियम। तो ऑप्शन बी भी क्या है, करेक्ट है। तो दोनों ही करेक्ट है, लेकिन आपसे पूछा गया कौन सा इनकरेक्ट है, तो कोई भी इनमें से इनकरेक्ट नहीं है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, दिस इज ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव इज इनकरेक्ट। ठीक है, अगर आप बोथ ए एंड बी बोलोगे मतलब कि आप कह रहे हो कि दोनों ही इनकरेक्ट हैं। ठीक है, तो ध्यान से ऑप्शन देख के अगर मैं यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करूं, दिस इज ऑप्शन डी। ठीक है, ओके, सो दिस इज अबाउट बॉन्ड इन्वेस्टमेंट। तो हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए इन रिलेशन टू बॉन्ड इन्वेस्टमेंट, एंड आई होप सो कि हमने जितने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो इन रिलेशन टू दैट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे जरूर लाइक कीजिएगा।